सिद्दीक साजिद साहब, ये बताइएगा, अब पॉलिटिकली जो माहौल बन रहा है, जो सारी सूरत हाल हो रही है, उस वक्त क्या देखने में आ रहा है? क्योंकि बजट तो पास हो जाता है, क्योंकि मैं कराची की सूरत हाल में बात करना चाह रहा था, लेकिन दोबारा मैं आपकी तरफ आ रहा हूं बजट के मामलात में। अपोजिशन में आप देख रहे हैं बजट के मामले में इत्तेफाक राय सामने आ रहा है, या इसके आगे भी चलेगा ये? नहीं, ये जो इत्तेफाक राय है ये सिर्फ बजट की हद तक ही हमें पार्लियामेंट के अंदर नज़र आएगा, क्योंकि जो PDM की बाकी जमातें हैं वो जो पार्लियामेंट से बाहर भी हैं, या उनका जो तर्ज सियासत है उसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी का जो है वो बिल्कुल अलग है मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इकट्ठे चलना चाह रहे हैं, और इसकी ख्वाहिश का इजहार पीपल्स पार्टी ने भी किया, नून लीग ने भी किया है। और इसी तरह जो बजट इजलास है वो कोशिश होगी कि 30 जून तक, जैसा कि हुकूमत ने शेड्यूल जारी किया है कि सारे का सारा प्रोसेस मुकम्मल करना है हमने बजट की मंजूरी के हवाले से, तो उसके दौरान जो है वो हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाए, एहतजाज हो, हंगामा हो, घेराव हो, और कोरम की बार बार निशानदही हो, और कोरम की निशानदही के दौरान अपोजिशन के अरकान ऐवान से बाहर चले जाएँ, तो उसका मुकाबला करने के लिए अपोजिशन के जो अरकान है कम अज़ कम 86 अरकान ऐवान में मौजूद रहें, ताकि कोरम का इशू जो है वो ना हो। तो ये चीज़ें चलनी है, हमने देखनी है कि आने वाले दिनों में ये ऐसा होगा। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के अंदर जो इनका ताउन है, ये भी एक तरह के इनके आपस के जो सियासी मफादात है उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, और उसी के तहत ही ये अगर जो पार्लियामेंट से बाहर हम उसको देखेंगे तो वहाँ पर जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं वो उनकी जो है वो अलग अलग बोलियाँ, यानी कि बात की बोलियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ का सलमान अच्छा, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं। अब ये मैं देख रहा हूँ कि जितने भी पार्लिमानी मामलात हैं, पार्लियामेंट के मामलात हैं, बजट को लेके या अपोजिशन की दीगर जमातों को साथ लेके चलने के, इसमें मरीम नवाज साहबा खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। क्या मरीम नवाज का जितना भी रोल है वो PDM की हद तक महदूद कर दिया गया है, या उनको बिल्कुल ही खामोश रहने का कह दिया गया? ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। पार्लियामेंट के जितने भी मामलात हैं बतौर अपोजिशन लीडर वो सब के सब शहबाज शरीफ देखेंगे। बड़ा वाज़ेह और क्लियर कट ये फैसला है, और PDM के वाले से जो बाहर की जो सियासत होगी उसके ऊपर भी अब मरीम नवाज़ ने इतनी अग्रेसिव गुफ्तगू करना छोड़ दी है। पिछले दिनों भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई थी तो उन्होंने उनसे जब पीपल्स पार्टी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने उसका सवाल का जवाब देने से इनकार किया। तो एक तरह से वो जो आपने शुरू में इंट्रो दिया था ना, अब बात वही है कि अपोजिशन ने चूँकि अपोजिशन लीडर के तौर पर शहबाज शरीफ चीज़ों को देख रहे हैं, पार्टी के वो वैसे ही सदर हैं, तो वो एक मुफाहमत की पॉलिसी है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है वो भी एक मुफाहमत की पॉलिसी के तहत चल रही है। आसिफ जरदारी भी यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, तो वो उनसे भी एडवाइस जो है वो लेते हैं। तो ये दोनों जब शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी एक डिसीजन लेते हैं तो फिर दोनों अपने अपने जो अरकान पार्लियामेंट को बता देते हैं कि ये फ़ैसला हमने किया है और इस फैसले के तहत आगे बढ़ना है, और उसी के तहत तावन को आगे बढ़ा जाता है। मरीम नवाज़ पार्लियामेंट के हवाले से या बजट की मंजूरी के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू हो रही है, जितने भी फैसले हो रहे हैं, उससे कतई तौर पर जो है वो अलग थलग हैं। उसमें वो ना किसी किस्म की कोई मुदाखलत कर रही हैं, और ना ही उनकी इस मुदाखलत को जो है वो पार्टी के अंदर या शहबाज शरीफ की जानब से जो है वो पसंद किया जाएगा। और यही इशू है कि वो ज़्यादातर आजकल नहीं बोल रही। ठीक है साबिर शाह साहब, मेरी आवाज़ अब मैं उम्मीद करता हूं आप तक पहुंच रही होगी। बताइएगा कराची के मामलात, कराची ने तमाम ही सूरत हाल देखी हैं, और फिर उस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे उन्होंने भी नोटिस लिया था, लेकिन फिर सूरत हाल में बेहतरी आई थी। गुलजार अहमद साहब ने भी नोटिस लिया है, चीफ जस्टिस साहब हैं। ये बताइएगा बेहतरी आप देख रहे हैं, आएगी नहीं आएगी? सलमान, एक दो चीजें हमें समझने की जरूरत है कि कराची में सबसे बड़ा मसला सिर्फ करप्शन नहीं है, डेमोग्राफिक्स का मसला भी है। 1950 में कराची की आबादी 10,55,380 लोगों पर मुश्तमिल थी, जो अब अगर सही तरीके से मर्दमशुमारी हो तो मेरे ख्याल है 2.25 करोड़ के करीब होगी। अच्छा, फिर पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी का मसला है। दुनिया के जितने शहर जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, कराची उन सबसे ज्यादा डेंस है, यानी 25,000 लोग कम से कम 1 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी 63,000 लोग 1 स्क्वायर माइल में रहते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही तो होनी थी। इसके बाद करप्शन आती है, फिर एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, 30-30 साल एथनिक जमातें हुकूमत भी करती हैं, जुल्म भी करती हैं, पैसा भी खा जाती हैं, फिर सियासी जमातें आती हैं, 14-15 साल सारा बजट खा जाती हैं। तो यहाँ करप्शन का मसला ज्यादा गंभीर महसूस होता है। पंजाब में जरा कॉस्मेटिक से काम लिया, शरीफ। अच्छा, अब गालिबन मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ जाना चाहूंगा। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ।
अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा कराची के हालात में क्या बेहतरी आ सकती है? जो ये अभी इस वक्त समाज चल रही है, आपको लगता है कुछ बेहतरी आएगी या ये सिर्फ अब ऐसे ही चलता रहेगा? सिग्नल्स का गालिबन इशू आ रहा है। अमीर अब्बास साहब तक भी मेरी आवाज़ नहीं जा रही, साबिर शाह साहब तक भी मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। सिद्दीक साजिद, आपकी तरफ मैं दोबारा आ जाता हूँ। सिद्दीक साजिद, ये बताइएगा, अब जब अपोजिशन के जो इस तरह के मामला चल रहे हैं, अब हमने देखा था, आपने स्टोरी दी थी, नून लीग का मुशावरत इजलास 3-4 दिन तक चला था, कंटिन्यू चला था। उसके बाद ये बात सामने आ रही थी कि अब मुफाहमत की बात की जाएगी, मुज़ाहमत की बात नहीं की जाएगी। ये अब इनकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी या फिल वक्त बजट के मामले में इन्होंने ये करना है? सलमान, ये हमें इसका मंजर जिस दिन तकरीर कर रहे थे शौकत तरीन, उसमें भी हमने देखा कि अपोजिशन ने एक महदूद, मुनासिब और मुहज़्ज़ब किस्म का एहतजाज किया, हालांकि तय कुछ और हुआ था। जो अग्रेसिव, जो हार्ड लाइनर्स थे, वो तो यहाँ तक तैयार थे कि अगर हमें कोई अंडे टमाटर भी बरसाना पड़े तो हम बरसाएंगे इनके ऊपर। लेकिन ये माहौल यकतर बदला। वही जो मैंने आपको 2 मुलाकातों का हवाला दिया बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान, उसमें यह तय पाया कि एक मुहज़्ज़ब और मुनासिब एहतजाज किया जाएगा, और वो एहतजाज वाकई ऐसा ही रहा। जब तक वो तकरीर करते रहे, आप फुटेज निकाल के देख लें, पिछली नशिस्तों पे, अगली नशिस्तों वाले लोग बिल्कुल बैठे रहे, दरमियान वाली नशिस्तों पे कुछ लोग और ख़वातीन जो पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर खड़े थे, कुछ ख़वातीन पीपल्स पार्टी की थी और बाकी जो ज़्यादातर लोग थे वो नून लीग के थे। वो एहतजाज और नारेबाजी, थम्पिंग और बजट की किताबें वो डेस्कों पर मारते रहे, लेकिन उस तरह का एहतजाज, हंगामा और गिराव वगैरह हमें नज़र नहीं आया जिस तरह का इन्होंने तय किया था। हालांकि जब हमारी बात हुई, जब इनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, इन्हीं के लोगों से हमारी बात हुई, बशमूल शाद खकान अब्बासी, तो उन्होंने कहा कि आज आप हमारी जो है एक नई शक्ल देखेंगे, हमारा गुस्सा और हमारा एहतजाज पहले से कहीं बढ़कर होगा। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात होती है, फिर वो इकट्ठे लॉबी से पार्लियामेंट के ऐवान में आते हैं, तो फिर जो मेंबरान होते हैं उनको कहा जाता है कि नहीं, इस हद से आपने आगे जो है वो नहीं बढ़ना। तो इस वजह से भी वो जो इनकी एक मुफाहमत की जो पॉलिसी है कि इस चीज़ से आगे नहीं जाना, वो जो है वो उसके ऊपर ही चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो हुकूमत है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए, तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। आज भी जब 1.5-2 घंटा मुज़ाकरात, तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन तनकीद बर्दाश्त हुकूमत की जानिब से नहीं की जा रही।